पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। सीएम योगी ने किया कुशीनगर दौरा। कुशीनगर में आज सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। सीएम योगी ने चितौनी भैंसहा तटबंध का निरीक्षण किया। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों में मुख्यमंत्री ने किया राहत सामग्री का वितरण। सीएम ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और लाभार्थियों में विद्यार्थियों में टैबलेट वितरित किया। साथ ही बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया। साथ ही टॉफी देकर उनको दुलार किया। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 7 साल पहले तक यह सुनसान हो जाता था। ये पूरा क्षेत्र माफिया गुंडों का था बोलबाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिले में नारायणी और गंडक नदी की बाढ़ से बचाव के लिए बीते 7 साल में बड़े स्तर पर प्रयास किए गए हैं। करीब 600 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करते हुए बाढ़ से बचाव के विभिन्न प्रबंध करने का ही परिणाम है कि 83 गांव की 1,16,000 की आबादी और 20,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सुरक्षित हुई है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वह नारायण नदी पर पक्का पुल बनाने के लिए सर्वे का काम जल्द से जल्द शुरू करें। उन्होंने कहा कि नारायणी के उस पार करीब 20,000 की आबादी को इस पुल से बहुत फायदा मिलेगा। ऐसे में बाढ़ का पानी उतरते ही नदी पर कहां पुल बनाया जाना है, इसका सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। उन्होंने कहा कि आपदा में सरकार 24 घंटे अपने नागरिकों की सहायता और सुरक्षा के लिए खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 7 साल में समय पर बाढ़ से बचाव के उपाय करने का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर जन धन की हानि को रोकने में मदद मिली है। अकेले कुशीनगर में करीब 3 लाख की आबादी को बाढ़ से बचाने में भी मदद मिली। इसी का परिणाम है कि न केवल हम यहाँ सुरक्षित और निश्चित हैं, बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी बाढ़ से बचाव को लेकर कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर हिमालय की तलहटी में होने के कारण यहाँ नदी का करंट यहाँ बहुत तेज होता है, फिर भी यहाँ काफी राहत है। 7 साल पहले चितौनी तटबंध पर जो लोग काम करते थे उनकी निर्मम हत्या होती थी। इस क्षेत्र में माफिया हावी थे। सूर्यास्त के बाद लोग आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक, अराजकता और गुंडागर्दी का अंत हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने सुख में आपके साथ सुखी होना चाहती है, मगर आपको कभी दुख ना उठाना पड़े। सरकार इसके लिए समय से उपाय करती है। फिर भी आपदा आती है तो सरकार आपकी मदद के लिए प्रभावी कदम उठाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ मुसहर जाति की बड़ी आबादी रहती है। हमने इन्हें जमीन का पट्टा, आवास, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड दिया। इसके अलावा वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन देने का कार्य हुआ है। आपको कोई परेशानी ना हो, आपकी हर समस्या के समाधान के लिए ये सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। बाढ़ प्रभावित हर व्यक्ति की सुरक्षा और सहायता के लिए सरकार 24 घंटे खड़ी है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय किए गए, जिससे केवल हजारों हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाव करने में मदद मिली। अभी तो 3 लाख से अधिक आबादी को बाढ़ से बचाने में भी मदद मिली और आज इसी का परिणाम है कि न केवल हम लोग यहाँ पर सुरक्षित है, निश्चित है, बल्कि प्रदेश के जनपदों में भी इसका कार्य हुआ। ये तो पहाड़ की तरफ नदी है, नदी का करंट बहुत तेज है, तब भी यहाँ पर बाढ़ बचाव से काफी राहत होती है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले यहां पर भैंसा चितौनी तटबंध को लेकर के नारायणी नदी ने बाढ़ बचाव के कार्यों को लेकर के सिंचाई विभाग के अभियंता कार्य करते थे, उनकी निर्मम हत्या होती, माफिया हावी थे। जब नारायणी के कारण पूरे क्षेत्र में भय और असुरता होता था, सूर्यास्त के बाद लोग घर से आना जाना बंद कर देते थे। आतंकवाद
शांति, मैत्री और करुणा की पावन भूमि के रूप में कुशीनगर को देखती है। संकट के समय आपके साथ आपके सुख में आपके साथ सुखी होना चाहती है, लेकिन आपको कहीं खोना उठाना पड़े, सरकार इसके लिए समय से अपना उपाय प्रारंभ करती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं से कोई ऐसी आपदा आती है तो उस आपदा से निपटने के लिए सरकार बहुत उपाय करती है। और आप उसी उपाय के कारण मैं आपके बीच में यहाँ पर जल शक्ति मंत्री, यहाँ के माननीय सांसद, यहाँ के सभी माननीय विधायकों के साथ आज मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आपके इस अवसर पर मैं आपसे जिन गाँव के बारे में यहाँ के सांसद भी यहाँ के विधायक ने भी चिंता व्यक्त की है कि नारी नदी में एक पक्का रोड बनना चाहिए, जिससे शिवपुर, नारायणपुरा, बच्चवा, बसंतपुर, हरिहरपुर और महाराजगंज के भी 5-7 गांव सोनीकंडा में जहां पड़ते हैं, इन सभी गांवों को देखकर के गांव देखेंगे लगभग 1 दर्जन बड़े गांव, लगभग 15 से 20 हजार की आबादी वहां निवास करती है। उन लोगों के लिए आवागमन के लिए मैं यहाँ के प्रशासन से भी कहूंगा, भंडारुद्र से बहुत इस बात को देखेंगे, एक बार पीएम की प्रतिश्रुति के माध्यम से इस बात को देखें कि कौन सा लोकेशन सही हो जहां पर ब्रिज अच्छा रहे, सुरक्षित रहे और लोगों के आवागमन को भी सुरक्षित कर सके। तैयारी हमारी प्रारंभ होनी चाहिए, सर्वे के कार्य अभी से प्रारंभ हो जाए, बरसात समाप्त होने के बाद पानी कैसे कम हो, कार्य प्रारंभ हो जाए, इसकी तैयारी हमें अभी से प्रारंभ करनी चाहिए। और कुशीनगर को दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ही सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ हुए हैं। आप बहुत रूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कुशीनगर में याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले मौत की बीमारी से इनसे पहले सब लोगों को आज गरीबों को लाभ प्राप्त हुआ। याद रखिए, ये जनपद मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों का एक बड़ा बढ़िया आदमी यहाँ पे होती, आवास नहीं थे, राशन कार्ड नहीं थे, हमने उनको जमीन का पट्टा दिया, आवास भी दिया और राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाने के साथ साथ आयुष्मान भारत के कार्ड भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इसी देने का कार्य या अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विवाहित महिला